Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about narrative research. आज बात करेंगे narrative research के बारे में. देखिए लास्ट क्लास मैंने दी थी ग्राउंड थ्योरी ऑफ रिसर्च. जो ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड मतलब जो थ्योरी बेस से स्टार्ट होती हैं और उसमें हम कुछ इन्वेंशन निकल कर आती हैं, वो भी रियल लाइफ वर्ल्ड के लिए थी वो रिसर्च. आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा आई रिक्वेस्ट कि आप वो जाकर वीडियो लेक्चर देखिए. आज मैं नेक्स्ट रिसर्च जो है वो है नरेटिव रिसर्च, उसे डिस्कस करूंगी. और जो भी चैनल के साथ नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन एज वेल एज पेपर 1. ओके, तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको पेपर एजुकेशन और पेपर 1 और कुछ वीडियो लेक्चर्स कॉमर्स के लिए भी अवेलेबल हैं. तो वो वीडियो सभी आपको मिलेंगी और प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर. इसका भी पीडीएफ नोट आपको, एक पीडीएफ लेक्चर जो है, एक शॉर्ट नोट, वो मिल जाएगा आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर. और जो स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ज्वाइन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. नरेटिव रिसर्च. देखिए नरेटिव रिसर्च जो है आपकी किस टाइप की रिसर्च है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें. नरेटिव रिसर्च वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कैनली एंड कैलेजिन एज अ methodology to describe personal stories. ठीक है, पर्सनल स्टोरीज ऑफ टीचर जो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी. तो पर्सनल स्टोरीज, अब पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर हम बुकिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे कि क्या क्या हमें डिस्कस करना है नरेटिव रिसर्च में. देखिए नरेटिव रिसर्च जो होती है, जैसे नरेटर क्या करता है, नरेट करता है, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है. तो पर्सनल स्टोरीज को, जो भी आपकी पर्सनल स्टोरीज हैं, आपने यूजुअली कभी देखा होगा कि मूवी स्टार्ट होती है, कोई मूवी स्टार्ट हो रही है और एक पर्सन किसी की मूवी को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब किसी की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है उस मूवी में, और बता रहा है कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था. तो वो क्या कर रहे हैं, वो नरेट कर रहे हैं. तो ऐसे ही रिसर्च में भी हम यूज कर सकते हैं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ को, जो भी वो पर्सन है, अगर वो ऑटोबायोग्राफी, दैट मीन्स खुद वो लिख गया अपनी पर्सनल चीजें, या तो वैसे, या किसी पार्टिसिपेंट जिसने उसकी लाइफ में जो टाइम है स्पेंड किया हो और कुछ चीजें बताई, तो उन चीजों को रिसर्चर उस पार्टिसिपेंट की हेल्प से नोट डाउन करते हैं और मेंशन करते हैं. तो ये तो हो गई आपकी एक बात जिसमें हम ओवरऑल कंसेप्ट क्या कहते हैं नरेटिव रिसर्च का. टू नरेट एंड टू टेल अ स्टोरी इन डिटेल. नरेट करना और एक स्टोरी को डिटेल में बताना. अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस टोल्ड टू रिसर्चर और ऑब्टेन्ड इन डॉक्यूमेंट्स. मतलब एक स्टडी की किसी इंडिविजुअल की लाइफ पे. देखिए इंडिविजुअल आ गया, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो गया, और रियल वर्ल्ड की बात हो रही है, रियल लाइफ की बात हो रही है. ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस टोल्ड टू रिसर्चर और ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्स. रिसर्चर ट्राई टू डिस्क्राइब, रिसर्चर जो होगा अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल. आप समझ रहे हैं. अभी इसका एग्जांपल दूंगा, अगर कुछ बच्चों ने मूवी देखी हो या सुना हो, बिग बुल करके आपकी एक अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी. तो वो मूवी स्टार्ट होती है, मैंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मूवी देखी. मूवी स्टार्ट होती है जिसमें जो एक्ट्रेस हैं, जो एक जर्नलिस्ट होती हैं, वो उन्होंने बुक लिखी होती है. जो अभिषेक बच्चन का रोल होता है, हर्ष, आई थिंक हेमंत शाह, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर एक पूरी स्टोरी बेस्ड है, तो उनकी बारे में बता रही है. हेमंत शाह जो जिनकी वो स्टोरी है, वो एट प्रेजेंट नहीं है वहां पर, उनकी डेथ हो चुकी है, या वो प्रेजेंट है ही नहीं है, समझिए डेथ हो या ना हो, वो नहीं है. उनके बारे में बता कौन रहा है, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने उन पर बुक लिखी. ठीक है, अब उनका उनकी लाइफ में एक अच्छा खासा रोल था, उनके साथ उनका कनेक्शन था, और जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने सब रिसर्च किया था उनके बारे में, अच्छे से पता था उन्हें. तो उन्होंने उसके बारे में, उनके बारे में एक स्टोरी टेलर की तरह स्टोरी बताई. तो यही है आपकी रिसर्च. जब अ पर्सन, कोई एक पर्सन जो यूजुअली रिसर्चर होगा, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट हो सकता है वो उस वक्त प्रेजेंट हो, और हो सकता है वो ना भी हो, उससे पूछकर या जो उससे कनेक्टेड पर्सन थे उनसे कनेक्ट होकर एक स्टोरी डिफाइन करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था और कैसे उनकी लाइफ थी. तो उस चीज को रिसर्चर अपने वर्ड्स में नरेट करते हैं और एक रिसर्च करते हैं, तो उसे आप कहेंगे नरेटिव रिसर्च. ठीक है, अब नरेटिव रिसर्च को हम समझते हैं. रिसर्चर ट्राइज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल. आप कनेक्ट कर पाएंगे. आप बहुत सी मूवीज में
आपने देखा होगा कि किसी पर्सन की बात होती है और कोई एक नरेट कर रहा है उनको, तो वो या तो उनसे पर्सनली कनेक्टेड होंगे, वो उनको जानते होंगे, उन्होंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, या फिर उन्होंने उसके लिए रिसर्च की होगी, अच्छा खासा डेटा गैदर किया होगा उनकी लाइफ में जो जो पार्टिसिपेंट थे, जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनसे मिलकर। ठीक है, रिसर्चर कलेक्ट द डेटा, यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिसर्चर कलेक्ट द डेटा थ्रू इंटरव्यूज, इंटरव्यू लेते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, पर्सनल डायरीज आ जाएंगी, इसमें सब कुछ आ जाएगा। रिसर्चर यूज दी स्टोरिंग, क्रोनोलॉजी एंड कोडिंग फॉर एनालाइज डेटा। दी स्टोरिंग दैट भी स्टोरी जो हो चुकी है उसे रीस्टोर करेंगे, मतलब दोबारा से देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ होगा। क्रोनोलॉजी, क्रोनो मैंने आपको बताया था कनेक्टेड विद टाइम, किस टाइम पे, आपने मूवीज में देखा होता है ना कई बार कि टाइम मेंशन होता है 1981, 1991, या डे आफ्टर 3 days, 4 days, या बिफोर 3 days, तो क्या है ये क्रोनोलॉजी है, मतलब टाइम मेंशन है। कोडिंग, उनको अपनी टर्म्स में कोडिंग कर दी ताकि हम डेटा को एनालाइज कर पाए। ठीक है, फोकस ऑन स्टडिंग अ सिंगल पर्सन, हम यूजुअली जब भी नरेटिव रिसर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप पे रिसर्च कर रहे हैं, वी कैन टेक ओनली वन पर्सन, सिंगल पर्सन, ओके, ताकि उस एक पर्सन के बारे में ही हम अच्छे से हम डेटा गैदर कर पाए। गैदरिंग डेटा थ्रू दी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, जो जो स्टोरीज हमने ली उस पर आप गैदर करेंगे डेटा, एंड एक्सपीरियंस, रिपोर्टिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अब उस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को आप रिपोर्ट करेंगे, डिस्कस द मीनिंग ऑफ दोज एक्सपीरियंस फॉर द इंडिविजुअल, फिर हम उसे डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। दैट मीन्स नरेटिव रिसर्च में हम किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर रिसर्च करते हैं, उससे कनेक्टेड जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनसे भी डेटा गैदर करते हैं। अब किसी ह्यूमन बीइंग पे आप डेटा गैदर करेंगे तो मैंने आपको ग्राउंडेड थ्योरी में बताया था कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करके और इंटरव्यू लेकर। ठीक है, तो उसी तरीके से हम डेटा गैदर करेंगे। अब इसके टाइप्स की बात की जाए तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स जो खुद लिख रही है, मैं अपनी बायोग्राफी खुद लिखूंगी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। मैं किसी की बायोग्राफी, जैसे कहते हैं ना किसी की बायोग्राफी पे मूवी बन रही है, तो मूवी बन रही है मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन पे मूवी बन रही है। जैसे अभी मूवी बनी थी परिणीति चोपड़ा और इनकी, आई फॉरगॉट द नेम, सानिया नेहवाल, उन बैडमिंटन प्लेयर जो हैं उनके ऊपर मूवी बनी है, तो उनकी बायोग्राफी पे मूवी बनी। ठीक है, तो ऑटो मीन्स जब आप खुद अपनी बायोग्राफी लिखेंगे, और सिर्फ बायोग्राफी मतलब किसी बायोग्राफी पे आप कोई कंटेंट या कोई रिसर्च कर रहे हैं उस पर कहेंगे आप बायोग्राफी। पर्सनल नरेटिव्स की खुद की डायरीज मिल गई, कुछ डेटा मिल गया। नरेटिव इंटरव्यूज एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इन सब टाइप से होती है आपकी नॉवेल्स। ठीक है, और डायरीज आ जाएंगे आपकी। तो ये सारे हैं आपकी टाइप्स ऑफ नरेटिव रिसर्च। आई होप आपको इतना समझ आ चुका है। अब रिसर्च करेंगे, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फिनोमिना, क्योंकि हम एजुकेशनल एस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। एड्रेसिंग एन एजुकेशनल इशू, हमने कोई इशू एड्रेस करना है तो हमें किसी के ऊपर रिसर्च करनी है। शकुंतला देवी जो मैथमेटिशियन थी, बहुत जल्दी आंसर करती थी, कैलकुलेशन में मास्टर थी, उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। शकुंतला देवी, उनके ऊपर मूवी भी बनी है, विद्या बालन जी ने उन पर काम किया है। तो ये क्या है कि हम किसी की बायोग्राफी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग अ फिनोमिना, एड्रेस टू एजुकेशनल इशू, सिलेक्टिंग वन पार्टिसिपेंट टू स्टडी, मतलब हम एक पार्टिसिपेंट, एक इंडिविजुअल पे स्टडी करेंगे। कलेक्ट द स्टोरी, हम स्टोरी कलेक्ट करेंगे। कैसे स्टोरी कलेक्ट करेंगे? स्टोरीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, हम पार्टिसिपेंट से जो भी उनसे कनेक्टेड लोग थे उनसे इंटरव्यू लेंगे, स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, दी स्टोरी फिर उन्हें आप अपने वर्ड्स में अच्छे से नरेट करेंगे। फर्दर कोलैबोरेटिंग विद दी पार्टिसिपेंट ऑफ स्टोरी टेलर, फिर हम कोलैबोरेट करते हैं, रिसर्चर जो है कोलैबोरेट करते हैं स्टोरी टेलर और पार्टिसिपेंट्स मिलकर। डेवलप एंड राइट अ स्टोरी, देन फाइनली यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट देम। वैलिडेटिंग द नरेटिव्स एक्यूरेसी, फिर देखते हैं कि जो भी मेंशन किया गया वो लिखा है कि नहीं। कई बार जैसे अभी मूवीज ही मुझे याद आ रही है आपको समझाने के लिए, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बुक्स मुझे कम नॉलेज है बुक्स के बारे में, किसी भी अगर कोई पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है तो। जैसे हमारे जो मूवीज बनती हैं प्लेयर्स पर, तो उनसे डेटा लेते हैं, उनसे उनकी स्टोरी फॉर्म में आपने डेटा लिया। मिल्खा सिंह पे मूवी बनी थी तो उनके उससे उनसे सारा इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया, उसे री स्टोरी फॉर्म में किया, और री स्टोरी फॉर्म में आपने फिर एक मूवी बना दी। कोई मूवी बनाता है
और कोई रिसर्चर्स उन्हें डेटा फॉर्म में कलेक्ट करके रख देते हैं, जो ताकि फ्यूचर में और लोगों के काम आए, या कुछ बुक पब्लिश कर देते हैं उसकी उनके परमिशन से। तो ये जिसमें नरेटिव रिसर्च, जिसमें हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ पे उनसे डेटा लेकर, या अगर वो नहीं है तो जितने भी उनके पार्टिसिपेंट या जो साथ में लोग उनसे कनेक्टेड थे उनसे डेटा लेकर आप डेटा लेते हैं, कोडिंग और उसे एनालाइज करते हैं, और फर्दर अगली स्टोरी फॉर्म में आप बताएंगे और उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैं डिस्कस करूंगी, आप बुकिश लैंग्वेज समझ लीजिए इसकी। नरेटिव रिसर्च फर्स्ट टाइम यूज हुई थी टू डिस्क्राइब द पर्सनल स्टोरी ऑफ टीचर, किसी टीचर की पर्सनल स्टोरी के लिए। टू नरेट, टू टेल अ स्टोरी इन डिटेल, ताकि हम डिटेल में एक स्टोरी फॉर्म में बता पाए। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस टोल्ड टू रिसर्चर और obtained इन डॉक्यूमेंट्स, ताकि हम किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को सर्च करके, रिसर्च करके उस पर उसे लिख पाए आप। ठीक है, रिसर्चर ट्राई टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल, रिसर्चर ट्राई करता है कि वो इंडिविजुअल की लाइफ पे स्टडी कर पाए, उससे कनेक्टेड जो चीजें हैं उन्हें स्टोरी फॉर्म में लिख पाए। रिसर्चर कलेक्ट द डेटा, उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करेंगे थ्रू इंटरव्यूज। आपको मैंने बोला है कि जहाँ ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है तो ह्यूमन से आप मशीन की तरह तो ट्रीट करेंगे नहीं। डेटा कैसे लेंगे आप? इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चनर ले लेंगे, कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे उनके साथ रहकर। ठीक है, रिसर्चर इन रीस्टोरिंग क्रोनोलॉजिकल, क्रोनो मीन्स यहाँ टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, किस टाइम क्या हुआ था। कोडिंग आ जाता है ताकि आप डेटा को एनालाइज कर पाए। फोकस रहता है सिंगल पर्सन पे, सिंगल इंडिविजुअल पे। जितनी भी आपकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स, नॉवेल्स, डायरीज, इंटरव्यूज जो हम लेते हैं, तो ये इस तरीके के टाइप्स जो होते हैं नरेटिव रिसर्च के टाइप्स होते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने मेंशन नहीं किए हैं, पर सोचिए एडवांटेजेस क्या है कि हम किसी फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है, सब पे तो रिसर्च नहीं होती, मुझ पर रिसर्च नहीं हो रही, आप पर रिसर्च नहीं हो रही, हम जो कॉमन पीपल है हम पर रिसर्च नहीं हो रही, हम उन पे होगी जिन्होंने एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में। या कुछ स्कैम होते हैं या कुछ गलत चीजें भी होती हैं, उन पे भी रिसर्च की जाती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो किसी भी सेक्टर में आप कह लीजिए, तो उन पे रिसर्च होगी। अब रिसर्च करके जो री स्टोरी फॉर्म में कनेक्ट करेंगे ना, वो नरेटर के हाथ में है। नरेटर चाहे जैसे वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसी फॉर्म में वो लिखेंगे। कई बार हम दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाते उस सेंस में जिसमें हम समझाना चाहते हैं, सामने वाला अलग तरीके से बात को ले लेते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि डिपेंड्स ऑन नरेटर, कि कैसे उस स्टोरी को, उस चीज को आपने समझना है। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर पर, और रिसर्चर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि वो उस चीज को कैसे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस में, अगर ये एडवांटेजेस में कह लीजिए कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पे एक स्टोरी फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं और आपने एक अच्छा खासा डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, डिसएडवांटेज में ये हो जाएगा कि नरेटर पे डिपेंड करेगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है और आप उसके साथ पर्सनली लिंक नहीं थे, आप बाद में रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इंफॉर्मेशन जो गैदर करेंगे वो जो कनेक्टेड पीपल थे जो वो बताएंगे उनके बेस पे कलेक्ट करेंगे, तो हो सकता है वो सही भी हो वो गलत भी हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की रिसर्च है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। किस पर डेटा कलेक्ट करते हैं? किसी की पर्सनल लाइफ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्टेप्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की कोई फिनोमिना। आइडेंटिफाई फिनोमिना, हम एजुकेशन एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग एड्रेस टू एजुकेशनल इशू, एनी इशू यू कैन टेक। सिलेक्टिंग वन पार्टिसिपेंट टू स्टडी, फिर आप स्टडी करेंगे किस पे स्टडी की जाए, वन पार्टिसिपेंट टू स्टडी। कलेक्ट दी स्टोरी, फिर आप स्टोरी फॉर्म में उसे कलेक्ट करेंगे, री स्टोरी करेंगे अपने वर्ड्स में, कोलैबोरेट करेंगे फिर पार्टिसिपेंट और स्टोरी टेलर का। डेवलप एंड राइट अ स्टोरी, देन लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैलिडेटिंग दी नरेटिव्स एक्यूरेसी। वैलिडेटिंग एंड एक्यूरेसी सेम चीज है, मतलब कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप अपने वर्ड्स नहीं लिख सकते, अपनी बातें नहीं लिख सकते। कुछ आप मूवीज देखते हैं, हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ होगा, इन्होंने तो मूवी के लिए कर दिया काम, दैट मीन्स उस एक्यूरेसी को उन्होंने खत्म कर दिया। जैसा जो हुआ था वैसा ही दिखाया जाए, वैसा ही मेंशन किया जाए, तब उसे कहेंगे वैलिडेटिंग दी स्टोरी। आई होप आपको नैरेटिव रिसर्च का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो रिसर्च हमको डिस्कस करूंगी, और आपके वीडियो लेक्चर्स रिसर्च के ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाले हैं, और आई होप आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया हो। तो जो भी चैनल के साथ नए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।